This is Sonam Thakur here. Today I am going to explain some topics of a data frame. In last lecture we discussed the various attributes of a data frame. Let's continue that topic. Here the data frame attributes. See, they are the various data frame attributes that are described in your tabular format: index, column, axis, d type, size, shape, values, empty, ending. All these are the attributes of a data frame. अगर आपको इस data frame की attribute को access करना है तो सबसे इसका syntax part है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे उस particular जिस डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स को आपको एक्सेस करना है, उस डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नेम मीन्स वेरिएबल नेम लिखना है। देन आफ्टर जिस भी एट्रीब्यूट को आपको एक्सेस करना है उसके एट्रीब्यूट का नेम आपको डॉट प्रिसीजन जो हमारा यहाँ पे एक पंचुएटर है उसको यूज़ करके आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस टॉपिक। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक डेटा फ्रेम है, DFN डेटा फ्रेम का नाम है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। फिर इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये डेटा फ्रेम 3x2 का डेटा फ्रेम है। दे आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज, नेम, और यहाँ पे इस तरह से आपको एक डेटा फ्रेम मिल रहा है और इस डेटा फ्रेम के बेस पे हम इसके वेरियस जो एट्रीब्यूट है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट डेटाबेस है इंडेक्स। इंडेक्स क्या रिटर्न करता है? जितने भी इंडेक्स नेम होते हैं वो रिटर्न कर देता है और साथ में उसकी डेटा टाइप भी रिटर्न करता है। हमारा कॉलम्स नाम का जो एट्रीब्यूट है वो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होता है यानी मार्केटिंग एंड सेल्स वो रिटर्न करता है, साथ में उसकी डेटा टाइप भी रिटर्न करता है। एक्सेस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये पर्टिकुलर डेटा फ्रेम 3x2 का है, मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स का है। तो देखो, आप देख सकते हो कि 3x2 में जितने भी एक्सेस के यानी रोज और कॉलम्स के जो नेम थे वो आपको आउटपुट में रिटर्न कर रहा है। डी टाइप क्या करता है? आपका जो जितने भी कॉलम्स होते हैं उसकी डेटा टाइप क्या है? आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ऑल दीज यहाँ पे एक न्यूमेरिक है और 2 स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस पूरे पर्टिकुलर मार्केटिंग डेटा टाइप का, मार्केटिंग कॉलम का जो डेटा टाइप कंसीडर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह से सेल्स का भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। इस तरह से पर्टिकुलर कॉलम्स की वैल्यू को यहाँ पे उसकी डेटा टाइप को रिटर्न करता है। साइज एट्रीब्यूट क्या करता है? साइज एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे आपको रहेंगे वो आपको यहाँ पे रिटर्न करता है। आप देख सकते हो 3+3 यहाँ पे 6 है, तो टोटल 6 नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो रिटर्न कर रहा है। शेप आपको डायमेंशन रिटर्न करता है कि यानी 3x2 का यानी मतलब ये डेटा फ्रेम है वो आपका आउटपुट में रिटर्न करता है। एंडिंग ये कितने डायमेंशन का डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है वो बताता है। जैसे कि सीरीज़ हमारा 1 डायमेंशन होता था तो 1 रिटर्न करता था, सेम एट्रीब्यूट सीरीज़ में भी होता है। और यहाँ पे डेटा फ्रेम हमारा 2 डायमेंशन का होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है। नाउ एम्प्टी से ये होता है कि अगर आपके डेटा फ्रेम में एक भी वैल्यू एक्सेस नहीं हो रही है, एक भी एलिमेंट नहीं है रोज एंड कॉलम्स, तो आपको वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो एम्प्टी है तो, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो अपने आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि लेन फंक्शन, अगर आपको किसी भी डेटा फ्रेम में उसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो जानना है तो आपको लेन फंक्शन की मदद से अब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ़ रोज़, तो आपको वो लेन फंक्शन से पता चल जाएगा। अब हमारे पास एक काउंट नाम का भी फंक्शन होता है। ये 2 वेज से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम काउंट फंक्शन में डेटा फ्रेम का नेम डॉट के साथ काउंट फंक्शन जस्ट लिखते हैं तो हमें जो हमारा जो कॉलम नेम है वो रिटर्न करता है। जो काउंट फंक्शन के साथ अगर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट या विद आर्ग्यूमेंट में हम एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स, यानी जो हमारा काउंट फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या रिटर्न करता है? कॉलम के नेम रिटर्न करता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे उसके रो के नेम जानने हैं तो आपको यहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट में 1 को पास करना पड़ेगा। तो आपको उसके रो का नेम और हर एक रो में कितने एलिमेंट है वो भी आपको वो काउंट फंक्शन रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से काउंट फंक्शन 2 वेज से वर्क करता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम नेम और कॉलम में कितने एलिमेंट है वो रिटर्न करता है। अगर आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करना है तो आप एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स लिख सकते हो। उसी तरह से अगर आपको रोज़ के बारे में जानना है, ईच रोज़ में कितने एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट 1 पास करना ही होगा। 1 आप करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के नेम और हर एक कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रोज़ के नेम और हर एक रो में कितने एलिमेंट है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 की जगह एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स इस तरह से भी आप पास कर सकते हो। ठीक है।
नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट वन है ट्रांसपोज और डेटा फ्रेम को अगर आप ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने का मतलब है स्वैपिंग करना, यानी अगर आपको इंडेक्स जो है, इंडेक्स को कॉलम बनाना है, कॉलम को इंडेक्स बनाना है, और भी सिंपल वे में बोलूँ तो उसका डायमेंशन जैसे कि हमने देखा ऊपर 3/2 का था, उसे हमें 2/3 का करना है, यानी 2 कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना है और रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास वेरी सिंपल एक हमारा फीचर है डेटा फ्रेम का, ट्रांसपोज और डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करना है तो हमें टी कीवर्ड का यूज़ करना होता है, ठीक है ना। हमारे एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे जस्ट टी है, डेटा फ्रेम के नाम के साथ जस्ट हम टी लिखेंगे तो आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ रोज थे वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए और नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो रो में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा डेटा फ्रेम 2/3 का डायमेंशन यहाँ पे उसकी शेप साइज चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसी एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 30। व्हाट इज रिटन ओवर हियर, लेट्स सी। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ वेट एंड एज एंड नेम्स ऑफ 3 पीपल। यानी डेटा फ्रेम में हमें कॉलम्स में अगर आप देखो तो आपको वेट, एज और नेम्स लेना है और उसके अंदर 3 पीपल है, यानी हर एक कॉलम में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इससे हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा डेटा फ्रेम किस में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे, वो हमें क्वेश्चन से समझ में आ जा रहा है। फिर हमें क्या बोला है, प्रिंट द डेटा फ्रेम एंड ट्रांसपोज इट, ठीक है। डेटा फ्रेम को हमें क्रिएट करके उसको प्रिंट भी करना है, प्रिंट करने के बाद हमें उसको अगेन ट्रांसपोज करके भी उसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमने पांडास को इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम की कोडिंग यहाँ पे हमें लिखना है, क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए मैं आपको इजी वे बताती हूँ। आप यहाँ पे क्या करो, w नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करो, ठीक है, और उसके अंदर 3 वैल्यूज़ लिस्ट के अंदर पास कर दो, ठीक है, वेट, 3 वेट की वैल्यू। और दूसरा यहाँ पे आप ए नाम का एक लिस्ट क्रिएट करो, उसके अंदर आप 3 वैल्यूज़ पास कर दो, और नेम नाम का एक लिस्ट क्रिएट करो, उसके अंदर 3 वैल्यूज़ पास कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप एक डिक्शनरी में क्रिएट करो, और उस डिक्शनरी के अंदर की का नेम आप एज दो, वेट दो, और डब्ल्यू उसकी वैल्यूज़ दो। सेकेंड की का नेम आप एज देकर उसका जो वैल्यू है उसके अंदर आप ए जो वेरिएबल में एज लिस्ट क्रिएट किए होगे उसको आप पास करो। तीसरा हमारा जो की होगा डिक्शनरी का, उसमें नेम दो, की का नेम, और उसके अंदर जितनी 3 वैल्यूज़ आपको लिखनी है आप उसके अंदर आपने नेम नाम के जो वेरिएबल में क्रिएट किया होगा एज अ लिस्ट उसे पास कर दो। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में डायरेक्टली डेटा फ्रेम को यहाँ पे पास कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो आपको अलग अलग लिस्ट में स्टोर करके फिर डेटा फ्रेम का डिक्शनरी क्रिएट करके फिर उसको आपको लिखना सिखाया, तो उसी तरह से आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि वेट इज इक्वल टू 3 वैल्यूज़ पास कर दी, नेम इज इक्वल टू और एज इज इक्वल टू 3 वैल्यूज़। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर लाइन को आप ऊपर लिख के एक डिक्शनरी का नेम में आप स्टोर कर सकते हो, डिक नाम के, और उस डिक को खाली यहाँ पे लिखोगे, खाली यहाँ पे आपको उस डिक्शनरी का नेम लिखना है, आपका वो डिक्शनरी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपका लॉजिक कैसे चलता है प्रोग्रामिंग के टाइम वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने ओरिजिनल डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाया है जो हमारा df नाम के वेरिएबल में ऑब्जेक्ट में स्टोर है। फिर उसके बाद हमें कहा गया है कि उसे ट्रांसपोज भी करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए हमें क्या करना होता है, डेटा फ्रेम के नाम के साथ टी एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है। तो वो हमारा जो डेटा फ्रेम है जो क्रिएट हुआ है ओरिजिनल डेटा फ्रेम, वो हमारे ट्रांसपोज यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ में कन्वर्ट हो गए, और नंबर ऑफ़ रोज़ जो थे हमारे पास वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए। आप इस देख सकते हो कि उसका शेप पूरा टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंपाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा फ्रेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू कैन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इन अ नंपाई वे यूजिंग द वैल्यूज एट्रीब्यूट। वैल्यूज एक नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो डेटा फ्रेम जो है वो एक एरे के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। यानी आपको डेटा फ्रेम को एज अ नंपाई एरे रिप्रेजेंट करना है तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, वैल्यूज नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए सब एट्रीब्यूट्स हमारे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट के रिलेटेड थे। इंडेक्स, कॉलम, एक्सेस, एंडिंग, एंड एम्प्टी, काउंट, लैन, एंड देन
वेरियस फंक्शन, देन टी फॉर ट्रांसपोज एंड वैल्यूज़, ये सारे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स है जिसके थ्रू हम अलग अलग तरह के आउटपुट डेटा फ्रेम पर फैच कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग अ डेटा। ठीक है, अब डेटा फ्रेम में से हमें पर्टिकुलर कॉलम या रो की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके उसे सिर्फ डिस्प्ले करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें अगर देखना है तो हम यहाँ पे उसे सीखते हैं। चलो पहले डिस्कस यहाँ पे इसे देख लेते हैं क्या लिखा है। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सट्रैक्ट द सिलेक्ट डिजायर्ड रोज एंड कॉलम एज पर योर रिक्वायरमेंट, यानी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपका डेटा फ्रेम 5 रोज और 10 कॉलम्स का है तो अगर उसमें से आपको 2 रोज और 3 कॉलम्स की वैल्यू ही देखनी है स्पेसिफिक, यानी चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो 5th हो, चाहे वो 10th हो, यानी आपके अकॉर्डिंग आपको जस्ट कॉलम का नेम और रो का नेम पता होना चाहिए। तो अब उस तरह से भी उसका आउटपुट नंबर ऑफ स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स का भी आउटपुट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने डेटा फ्रेम में से। होल डेटाबेस को डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं। DTF5 ये हमारा एक यहाँ पे एक हमारा डेटा फ्रेम है, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। ठीक है ना, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक डिपेंडेंट है। देखो, अब पहले हमें सिलेक्ट करना सिखा रहे हैं कि कैसे हम डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे या फिर एक्सेस करेंगे। तो कॉलम्स को पहले सिलेक्ट करना सिखा रहे हैं। आपको डेटा फ्रेम का नेम लिखना है और जिस कॉलम को आपको एक्सेस करना है आप जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में उस डेटा फ्रेम के साथ कंटिन्यू आप ब्रैकेट के अंदर यूज़ करके उसका नेम लिखो और आप उस डेटा फ्रेम के कॉलम को आप डिस्प्ले करवा सकते हो। या फिर आपको अगर डॉट कीवर्ड का यूज़ करना है, यू कैन ऑल्सो यूज़ द डॉट कीवर्ड। 2 वेज हैं हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए या फिर डेटा फ्रेम के कॉलम को सिलेक्ट या एक्सेस करने के लिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिखाया है DF5 का पॉपुलेशन, हमने बोला ना ये जैसे कि हमने पहले सिंटेक्स में देखा डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नेम लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉलम पॉपुलेशन देखो ये 4 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे उसके रो के नेम के साथ ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पे स्कूल नाम का जो हमारा कॉलम था, यहाँ पे उसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज़ जो थी उसकी रोज़ के नेम, इंडेक्स नेम के साथ आपको यहाँ पे दिख रही है। इस तरह से आप पर्टिकुलर कॉलम को आप यहाँ पे डेटा फ्रेम में एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो डॉट कीवर्ड का यूज़ करके भी आप उसके वैल्यूज़ को देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग अ मल्टीपल कॉलम्स। अभी के हमने जो कॉलम एग्जाम्पल देखे उसमें 1 कॉलम को हमने स्क्वायर ब्रैकेट या डॉट में पास किया था, लेकिन आपको मल्टीपल कॉलम एक साथ चाहिए एक डेटा फ्रेम के, तो आपको क्या करना है, सिंटैक्स है डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नेस्टेड आपको लिस्ट टाइप वैल्यू क्रिएट करनी है और उस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट आपको रखने हैं, जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ रखनी है, कॉलम के नेम आपको जितने भी कॉलम के नेम एक्सेस करने हैं आप 1 बाय 1 कॉमा सेपरेटर का यूज़ करके आप उसके अंदर लिख दो। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हो कि DF5 के अंदर ये पर्टिकुलर फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट जो रेड कलर का शो हो रहा है वो हमारा डेटा फ्रेम का मेन सिंटेक्स का स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे हमने एक लिस्ट वे में एक लिस्ट रेडी की है जिसके अंदर हमने वेरियस कॉलम्स के नेम पास किए हैं जो हमें आउटपुट में चाहिए, जो आपको डिज़ायर्ड है। ठीक है ना, तो इस तरह से स्कूल एंड हॉस्पिटल आप देख सकते हो कि इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स को हमने डेटा फ्रेम से एक ही साथ फैच किया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम नेम्स अगर आपको यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन आप सिंगल कॉलम को जब एक्सेस करते थे तो यहाँ पे आपको कॉलम नेम विजिबल नहीं होते थे। दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, नाउ हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 31। एक डेटा फ्रेम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है और उसके डेटा फ्रेम का नाम बताया है AID8। ठीक है ना, इसमें क्या स्टोर हुआ है, NGOs डिफरेंट स्टेट। ठीक है ना, डिफरेंट स्टेट्स के जो है ना NGOs 8 दैट स्टोर्स द given data frame namely 8 that stores the ad by NGOs for a different state। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर्ड है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बुक और यूनिफॉर्म, टॉयज़ एंड शूज़, इस तरह से 4 कॉलम्स है इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स के रिलेटेड। अब बुक हमें सिर्फ बुक्स और यूनिफॉर्म दिखाना है पहले में, यानी मल्टीपल कॉलम नेम एक साथ दिखाना है, और शूज़ ओनली सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक कॉलम दिखाना है। तो हम दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, विथ इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और डॉट नोटेशन।
चाहे अगर आपको मल्टीपल कॉलम का आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको कॉलम का नेम भी रिप्रेजेंट होता है। अगर आप सिंगल कॉलम लेते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसके कॉलम का नेम रिप्रेजेंट नहीं होता। सिंगल कॉलम के लिए आप अगर डॉट नोटेशन यूज़ करना चाहो तो डॉट भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से कॉलम का नेम सूज इस यहाँ पे भी लिख सकते हो वहाँ पे आप, लेकिन आपको डॉट नहीं लिखना है। अब मल्टीपल कॉलम है तो यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट रहता है और फिर यहाँ पे उसको इन्वर्टेड के अंदर, सिंगल या डबल इन्वर्टेड के अंदर आपको कॉलम के नेम पास करने होते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे उसके आउटपुट में उसके कॉलम के नेम भी डिस्प्ले होते हैं। तो ठीक है, तो लेकिन आपको ये जो डेटा फ्रेम है इसे इसके आउटपुट डिस्प्ले कराने से पहले इस डेटा फ्रेम को आपको क्रिएट एंड लोड भी करना है। ये कोडिंग आपको खुद करनी है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिंग एक्सेसिंग अ सबसेट फ्रॉम द डेटा फ्रेम यूजिंग रो एंड कॉलम नेम्स, ठीक है ना। अब हमारा एक डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम से हमें एक सबसेट निकालना है, यानी उसका अनदर हमने सीखा है कि हाउ टू क्रिएट द सबसेट ऑफ एनी लिस्ट, एनी वैल्यू, एनी स्ट्रिंग, ठीक है ना। स्ट्रिंग में से एक हमें उसका एक अलग पार्ट निकालना होता है तो उसे हम सबसेट कहते हैं। तो उस सब यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन का होता है, इसमें रोज भी होते हैं कॉलम्स भी होते हैं। तो हमें हमारा जो सबसेट निकलेगा वो भी रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में होगा। चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका सिंटैक्स है डेटा फ्रेम का नेम, और सबसेट क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लॉक नाम का एक, लोकेशन नाम का एक फंक्शन आता है। उसके अंदर सबसे पहला वैल्यू जो है हमें स्टार्टिंग रो, किस रो से आपको वैल्यू को वहाँ से सबसेट क्रिएट करना है, उसका स्टार्टिंग रो का नेम और एंडिंग रो का नेम आपको यहाँ पे पास करना होता है। और यहाँ पे कॉमा सेपरेटर के बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग कॉलम का नेम और कॉलन साइन बीच में रखना है और एंडिंग कॉलम का नेम आपको पास करना है, यानी बीच में एक ही कॉमा सेपरेटर आ रहा है और यहाँ पे कॉलन साइन यूज हो रहा है स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स में, ठीक है। अब हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल है वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। चलो, to access a row just give the row name label as this df dot object dot location row label और dash dot dot। फिर यहाँ पे डॉट डॉट का मीनिंग है कि नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हैं सारे फैच होंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं एग्जांपल में, जैसे कि DF5 लॉक यहाँ पे दिल्ली लिखा है, ठीक है ना। दिल्ली लिखा है, सिर्फ हमें दिल्ली की वैल्यू, दिल्ली जो हमारा रो का नेम है सिर्फ हमें वही चाहिए। और फिर यहाँ पे कॉलम नेम में जो वैल्यूज़ हैं वो कॉलम नेम में इस वैल्यू को, यानी सारे वैल्यू को वो एक साथ फैच कर लेगा। हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। जैसे कि दिल्ली हमारा क्या था, रो का नेम था। हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखो दिल्ली हमारे रो का नेम है, तो दिल्ली के अंदर ये 3 आउटपुट थे, 3 वैल्यूज थी। तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो दिल्ली के अंदर 3 कॉलम, पॉपुलेशन के अंदर ये वैल्यू है, हॉस्पिटल कॉलम के अंदर ये वैल्यू थी और स्कूल कॉलम के अंदर ये वैल्यू थी। तो इस तरह से हमें एक सबसेट हमने लोकेशन से फैच किया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हमने एक चेन्नई नाम का जो हमारा रो था उसका नेम पास किया और फिर यहाँ पे हमने जस्ट कॉलन लिखा, दैट मीन्स ऑल रोज की वैल्यू, ऑल कॉलम्स की वैल्यूज़ हमें चाहिए, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल तीनों कॉलम की वैल्यू फैच हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेन्नई रो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे फैच हो रही है, ठीक है। एक्सेसिंग अ मल्टीपल रोज, अभी हमने एक सिंगल रो का नेम पास किया, अब हमें मल्टीपल चाहिए तो हमें स्टार्टिंग जो है वो और एंडिंग जो है वो और इसके मिडल में जितने होंगे सारे एक्सट्रैक्ट होंगे, तो मुंबई और कोलकाता, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल में भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो डेटा फ्रेम था उसके अंदर ये मुंबई एंड कोलकाता कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। मुंबई है फिर कोलकाता है, ओके। तो मुंबई और कोलकाता कंटिन्यूअस, इसके मिडल में कोई भी रो इंडेक्स, अनदर रो इंडेक्स का नाम नहीं है। तो हमने जो स्टार्टिंग और एंडिंग हमारा जो रो इंडेक्स हमने यहाँ पे पास किया है, ठीक है, हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग और रो वो कंटिन्यूअस मैनर में है, तो वो सारे के सारे रो इंडेक्स हमारे उसके अंदर दिखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पास किया था मुंबई एंड कोलकाता, मुंबई को स्टार्टिंग इंडेक्स में दिया था और कोलकाता को हमने एंडिंग इंडेक्स में यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुंबई हमारा जो
एक मिनट, हाँ ये रहा। मुंबई जो हमारा ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और कोलकाता उसके नेक्स्ट कंटिन्यूस हमारा नेक्स्ट ही हमारा रो का इंडेक्स का नेम था। तो इस तरह से इसके मिडल में कोई और इंडेक्स नहीं थे, तो सिर्फ 2 स्टार्टिंग और एंडिंग, वही उसके नंबर ऑफ कॉलम्स हमने यहाँ पे कॉलम लिखा है। तो दैट मीन्स जितने भी कॉलम्स है सारे बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह से 2 कॉलम का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब मुंबई और चेन्नई के बीच में कोलकाता भी था। तो देखो आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड तो है, एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स तो है ही, साथ में उसके मिडल में जितने भी इंडेक्स कवर हो रहे हैं सारे एक साथ यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और यहाँ पे कॉलम है, इसलिए यहाँ पे तीनों कॉलम की वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है 2 डायमेंशन फॉर्म में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करनी है कि आप जब सिंगल वैल्यू पास करते हो तो कॉलम की वैल्यू और उसके वैल्यूज इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, और जब मल्टीपल वैल्यूज पास करते हो तो इस तरह से उसका 2 बाय जो भी हमारा पहले नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो हमारा 2 डायमेंशन एरे रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू वो डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने यहाँ पे आज सीखा किस तरह से लोग फंक्शन की मदद से हम लोग एक सबसेट क्रिएट कर सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम में। आप चाहो तो इस सबसेट को जो आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे अनदर, जैसे कि DF5 है तो मैंने यहाँ पे DF6 लिखकर इसको इक्वल टू साइन में यहाँ पे कन्वर्ट करके इस पर्टिकुलर सबसेट को मैं यहाँ पे इसके अंदर एज अ न्यू डेटा फ्रेम स्टोर भी करवा सकती हूँ, ठीक है ना। तो आपको अगर करवाना है तो यू कैन ऑल्सो डू डैट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू एक्सेस द सिलेक्टिव कॉलम। अब आपको सिलेक्टिव कॉलम्स को देखना है। अभी अब तक हमने नंबर ऑफ रोज में देखा कि कितने कौन से रोज हमें कैसे सिंगल रो करना है या मल्टीपल रो करना है, रेंज में करना है, वो हमने सीखा। अब हमें सारे रो की वैल्यूज चाहिए तो इसलिए हमने कॉलम साइन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट करवा दिया है। और यहाँ पे स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पे वो लिखो, और उसके बिटवीन अगर कोई कॉलम का नेम आ रहा है तो वो भी डिस्प्ले होगा। जैसे पॉपुलेशन स्कूल हमारे पास 3 कॉलम थे, हॉस्पिटल, तो वो तीनों कॉलम साथ में देख रहे हैं, दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज एंडिंग, तो उसके मिडल में हॉस्पिटल आ रहा था तो वो भी डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पॉपुलेशन और हॉस्पिटल किया, तो पॉपुलेशन और हॉस्पिटल के बीच में कोई भी कॉलम का नेम, जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है DF5 उसके अंदर कोई भी कॉलम का नेम नहीं था, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम के नेम डिस्प्ले हुए हैं, और कॉलम साइन की मदद से जितने भी नंबर ऑफ 4 रोज हैं वो सारे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो टू एक्सेस द रेंज ऑफ अ कॉलम्स फ्रॉम द रेंज ऑफ रोज, ठीक है ना। अब आपको दोनों चीज़ें साथ में करके दिखाई है, रेंज ऑफ कॉलम और रेंज ऑफ रोज। दिल्ली टू मुंबई, पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल, ठीक है ना। पॉपुलेशन हॉस्पिटल के बीच में कोई भी कॉलम नहीं है तो सिर्फ 2 ही कॉलम डिस्प्ले हुए, और दिल्ली और मुंबई में भी बीच में कोई भी कॉलम नहीं है, कोई भी रोज नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 ही डिस्प्ले हुए। अगर इनके बीच में कोई और कॉलम नेम या रो नेम एग्जिस्ट होते इंडेक्स तो वो भी साथ में रेंज वाइज डिस्प्ले होते, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर यहाँ पे वीडियो में हमने डेटा फ्रेम में कैसे उसके वेरियस एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं उसके रिलेटेड एग्जांपल देखा। एट्रीब्यूट के जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें से कैसे एक सबसेट उसकी पर्टिकुलर कॉलम को कैसे सिलेक्ट करके एक्सेस करना है, मल्टीपल कॉलम को कैसे सिलेक्ट करके उसको आउटपुट में डिस्प्ले करवा के एक्सेस करना है, वो भी हमने देख लिया। और हमें एक डेटा फ्रेम से एक अनदर सबसेट क्रिएट करना है तो वो भी हमने देख लिया। अब हमारा वो सबसेट के रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम एड है, जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल है वही वहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एड फॉर अ स्टेट आंध्रा एंड ओडिशा। आपको आंध्रा और ओडिशा की ही डिटेल चाहिए फॉर द बुक्स एंड यूनिफॉर्म। तो आपको रेंज के अंदर आंध्रा ओडिशा लिखना है, स्टार्टिंग और एंडिंग, और यहाँ पे लोकेशन फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे आपको कॉलम्स के अंदर बुक्स और यूनिफॉर्म लिखना है। इस क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ रहा है। तो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए और उसकी लोड की कोडिंग करा और उसको डेटा फ्रेम में किस तरह से कन्वर्ट किया, वो सारी कोडिंग आपको यहाँ पे खुद लिखनी है। जस्ट आपको इसकी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन दिखा रहा है। आपने ऐड डेटा फ्रेम का नेम लॉग फंक्शन की मदद से आप सबसेट फैच कर सकते हो। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा आंध्रा था, एंडिंग इंडेक्स हमारा ओडिशा है, तो हमने पास कर दिया, बीच में कॉलम साइन डाली। अब रो एंड कॉलम को सेपरेट करने के लिए कॉमा सेपरेटर यूज होता है, वो किया हमने। फिर स्टार्टिंग कॉलम नेम हमारा बुक है और एंडिंग कॉलम नेम हमारा यूनिफॉर्म है। इस तरह से हमने नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज के रेंज को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाने की कोशिश की। ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है जो हमने जिसके रिलेटेड कोडिंग लिखी थी। तो यहाँ पे हमने इतने टॉपिक को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम अनदर वीडियोस में आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।